तक से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बयान दिया है। मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, संविधान की हत्या करने वाले संरक्षक कैसे हो सकते हैं। कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर का तिरस्कार किया है। पीएम मोदी और सीएम सैनी ने अंबेडकर को सम्मान दिया है। जिन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आखिरी सांस तक तिरस्कार किया हो और देश पर इमरजेंसी थोपकर संविधान की हत्या की हो, वो लोग संविधान के रक्षक कैसे हो सकते हैं। उक्त शब्द हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा। बेदी ने कहा कि आज रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के राधा कृष्ण ऑडिटोरियम में विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डीएससी समाज पर आयोजित विचार गोष्ठी में भाग लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद वो पत्रकारों से बात कर रहे थे। हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लोगों को बांटकर समाज को गुमराह किया है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा संविधान की पुस्तक साथ रखने पर चुटकी लेते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर एक युग थे, उनको समझने की आवश्यकता है, जबकि जेब में पुस्तक रखना इसका कोई औचित्य नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निधन पर उन्हें न दिल्ली में स्थान तक नहीं दिया और न ही पार्थिव शरीर को मुंबई पहुंचाने के लिए हवाई जहाज का किराया ही दिया। दूसरी तरफ उन्होंने देश की और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि देश में नरेंद्र मोदी और हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल और नायब सैनी ने भीमराव अंबेडकर को हमेशा सम्मान दिया। हमने शुरुआत की है कि जिस कांग्रेस ने लगातार बाबा साहब की अनदेखी की, जीते जी भी और दुनिया से जाने के बावजूद, वही कांग्रेस बार बार आकर हमारे समाज को गुमराह करती है। दूसरी तरफ 2014 के बाद से जो जो चीजें मोदी जी की सरकार ने, नायब जी की और मनोहर जी की सरकार ने हमारे समाज को देने का काम किया, हमें जिन लोगों ने हमारा सम्मान किया, बाबा साहब का सम्मान किया, उनकी चिंता हमें भी करनी चाहिए। और जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया, उन लोगों की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। इस विचार गोष्ठी के अंदर आज हम सभी लोग बैठे हुए हैं और ये प्रकार के आयोजन लगातार आगे चलते रहेंगे, पूरे हरियाणा भर में भी और देश भर में भी। इस विषय को लेकर हम जाएंगे। आज के आयोजन समिति के सभी साथियों का मैं ढेरों बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ सफल आयोजन के लिए। इनको साधुवाद देता हूं। किताब लेके घूमने से कोई फर्क पड़ता है क्या? जेब में किताब लेके मैंने आपके सामने क्या बोला कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एक युग है, उनको सिर्फ पढ़ना और समझना ही एक बहुत बड़ी बात है, अनुसरण करना तो बहुत बड़ी बात। किताबें तो हमारे सबके जेब में पड़ी, संविधान की लाइब्रेरी भरी पड़ी है, और इम्प्लीमेंट तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, मनोहर लाल जी ने किया, नायब सिंह सैनी जी ने किया। अब अमरजीत सोलंकी जैसे हमारे साथी को सूचना आयुक्त में कोई नॉन रिजर्व पोस्ट है, कोई रिजर्वेशन थोड़ी है। हमारे जैसा व्यक्ति मनोहर लाल जी की टीम में रहा, पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहा 5 साल, वो कोई रिजर्व पोस्ट थोड़ी थी। हमारे लोगों को योग्यता के आधार पर यदि सम्मान देने का बात की, भारत रत्न राजीव गांधी जी को पहले मिलेगा, अम्बेडकर जी को बाद में मिलेगा। चीजें नहीं जानते समाज के बीच में क्या? किताब लेके घूमने से कोई फर्क पड़ता है क्या? जेब में किताब। अम्बेडकर जी को जब उनका अंतिम सांस उन्होंने दिल्ली में ली, उनका पार्थिव शरीर मुंबई में तो भेज दिया, परंतु साथ साथ उनकी पत्नी को हवाई जहाज का बिल पकड़ा दिया, क्योंकि अम्बेडकर जी के दिल्ली में कोई स्थान नहीं था। सरकार की सोच लेकर कांग्रेस चली है। संविधान की किताब हाथ में रखने से कोई अम्बेडकर जी का अनुयायी और कोई अनुसरण करने वाला नहीं बनता। इन लोगों ने 19 महीने तक मीडिया को भी, प्रिंट मीडिया को भी, विपक्ष के पूरे नेतृत्व को, जो भी कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले लोग थे, उनको जेल में डाल के रखा। संविधान की हत्या करने वाले लोग आज संविधान के सुरक्षक कैसे हो सकते हैं? दक्ष प्रजापति जयंती समारोह को लेकर